Hello and welcome to C Programming Language Tutorials offered by Programming Glue। हम लोग लूप्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे अपने पिछले वीडियो में और आज भी हम लोग लूप्स के कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्पेशल जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब वो स्पेशल कीवर्ड्स दो कीवर्ड्स हैं जिन्हें कहा जाता है ब्रेक और कंटिन्यू। इनकी क्या अहमियत है, क्या रोल प्ले करते हैं लूप्स में, आज इसको जानेंगे। अगर आपने लूप्स के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो पहले उसको उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसका जो एक बेसिक जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लें, क्योंकि हम लोग उन दो कीवर्ड्स को जो ब्रेक और कंटिन्यू हैं उनको लूप्स के कॉन्टेक्स्ट में ही समझेंगे। तो आपको लूप की बेसिक वर्किंग पता होनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। ब्रेक से शुरू करते हैं, ठीक है। ब्रेक एक कीवर्ड है, ये बात तो मैं अभी कह चुका हूँ। अब कीवर्ड है तो लोअर केस में ही लिखा जाएगा, ठीक है। सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जो चीज़ जैसे स्पेसिफाइड की गई है आपको वैसे ही लिखनी पड़ेगी। कीवर्ड लोअर केस में है तो आपको ब्रेक जो कीवर्ड है ये भी लोअर केस में ही लिखना पड़ेगा। अब इसका काम क्या होता है, देखिए, मान लीजिए आप एक लूप को चला रहे हैं, लेकिन आपको कोई एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर लूप को बीच में ही एंड करना है। मानिए कि आपके लूप में 10 आइट्रेशंस हैं। 6th आइट्रेशन पर कुछ ऐसी सिनेरियो, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि आपको एंड कराना ज़रूरी पड़ जाता है, ठीक है। आप नहीं चाहते कि 6 के आगे की आइट्रेशंस अब चलें, ठीक है। या एक कंडीशन पर ज़रूरी है कि ब्रेक के आगे कितनी भी आइट्रेशंस हों, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन पर लूप रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक कंडीशन पे लूप रुक जाना चाहिए, तो रुकेगा कैसे? देखिए, लूप दो तरीके से रुकता है। एक कि वो अपनी पूरी जितनी भी जर्नी है, अपनी पूरी लाइफ को करे, पूरी लाइफ स्पैन करे अपनी, ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल पूरी करे और एंड हो जाए। एंड होने के बाद वो कंट्रोल को बाहर भेज दें, जो उसके आगे स्टेटमेंट्स लिखी हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाए, ठीक है। ये तो लूप एंड हुआ नॉर्मल वे में, ठीक है। उसने पूरी अपनी आइट्रेशंस पूरी करी और उसके बाद कंट्रोल को बाहर भेज दिया, ठीक है। दूसरी आती है फोर्सफुली एंड अप कराना। मतलब ये कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पर हम लूप को एंड कराना चाहते हैं फोर्सफुली। उस कंडीशन के आगे कोई भी कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस एक स्पेसिफिक कंडीशन पर लूप एंड हो जाना ही चाहिए, ठीक है। तो लूप को फोर्सफुली एंड कराने का काम किसका होता है? इस ब्रेक कीवर्ड का, ठीक है। ब्रेक कीवर्ड दो जगह यूज होता है, एक लूप्स में और एक स्विच केस में, ठीक है। देखिए, जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको ब्रेक कीवर्ड का और भी ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप बस थ्योरी समझ लीजिए, वो ये कि ब्रेक लूप को एंड अप कराने के काम आता है अनवांटेडली, मतलब फोर्सफुली उसको एंड अप कराने के काम आता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जैसे ही ब्रेक लूप में किसी भी वक्त किसी भी आइट्रेशन पर अगर ब्रेक चल जाता है तो उसके आगे की स्टेटमेंट्स नहीं चलती। ब्रेक कीवर्ड से ही लूप के कंट्रोल को बाहर, लूप के बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये किसी एक कंडीशन पर अगर आपको ब्रेक मिलता है लूप में तो प्रोग्राम का कंट्रोल तुरंत लूप के बाहर आ जाएगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट ब्रेक। यही काम होता है ब्रेक का, ठीक है। ब्रेक क्या करता है? लूप को बीच से एंड अप कर देता है। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये सिर्फ एक होल नंबर को प्रिंट करवाने का एक छोटा सा प्रोग्राम है। इससे होल नंबर प्रिंट होंगे। होल नंबर क्या होते हैं? 0 to 9 जितने भी नंबर हैं वो होल नंबर्स के कैटेगरी में आते हैं। देखिए, एक्स एक वेरिएबल था जो हमने डिक्लेयर किया, ये लूप का हैंडल वेरिएबल है, ठीक है। ये लूप को हैंडल कर रहा है। एक्स को मैंने इनिशियलाइज किया 0 से, ठीक है। एक्स की जो कंडीशन है लूप की वो कुछ ऐसी है कि x की वैल्यू जब तक 9 के बराबर या उससे छोटी रहे, ठीक है, तब तक ये लूप चलता रहे। मान लीजिए इसमें 0 था, ठीक है। 0 लेस देन इक्वल टू 9, ये कंडीशन ट्रू है, 0 छोटा होता है 9 से, और x की वैल्यू को प्रिंट कर दो और
इसको करने के बाद x की वैल्यू बढ़ा दो तो 0 से बढ़कर हो जाएगी 1, फिर ये कंडीशन ट्रू रहेगी। और ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी? जब तक कि x की वैल्यू 9 से एक्सीड ना कर जाए। मतलब ये जब यहाँ पे 9 होगा तब भी कंडीशन ट्रू होगी। 9 इज लेस देन और इक्वल टू 9, मतलब ये 9 या तो 9 से छोटा है या इक्वल टू है। तो इस इक्वल टू की वजह से ये कंडीशन ट्रू होगी जब x होगा 9, ठीक है, क्योंकि 9 इक्वल टू 9 होता है। जब 9 इक्वल टू 9 होगा ये ट्रू होगी कंडीशन, फिर से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर जब 9 से बढ़कर 10 हो जाएगी x की वैल्यू तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन जाएगी? 10 इज लेस देन और इक्वल टू 9, ये होती है फॉल्स और लूप के बाहर कंट्रोल आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड, ठीक है, और एक नई लाइन में एंड लिख के आया, ठीक। तो क्या होगा कि इसकी सारी आइटरेशंस चलेंगी, ठीक है, और उसके बाद ये एंड लिखकर आ जाएगा और कंट्रोल प्रोग्राम जो लूप है उसके बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं सेव, इसको कंपाइल रन करवा के आपको दिखाते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। ये मैंने \n नहीं लगाया, लाइन चेंज नहीं करी, ठीक है। चलिए मैं लाइन चेंज कर दे रहा हूँ और फिर से इसको कंपाइल रन करता हूँ। अब उम्मीद है कि थोड़ा फैंसी लुक आएगा, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एंड। देखिए लूप चला होगा, ओके। लूप ने 0 से आइटरेशन शुरू करी और ये 9 तक लाया, ठीक है। इसने अपनी पूरी कंडीशन जो अपनी लाइफ स्पैन थी उसको पूरा किया और उसके बाद कंट्रोल को बाहर भेज दिया और कंट्रोल बाहर आया, उसने प्रिंट देखा और प्रिंट के अंदर एक जो मैसेज था वो प्रिंट करवा दिया आउटपुट स्क्रीन पे, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को समझना है कि ब्रेक क्या काम करता है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि एक किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे, एक स्पेसिफिक सिनेरियो पे अगर लूप को एंड करना पड़ जाए तो ब्रेक काम आता है। मतलब ये कि बीच में ही लूप को एंड करना पड़ जाए तब ब्रेक काम आता है। यहाँ पर हम लोग के पास कितनी आइटरेशंस थी? 0 से लेके 9 तक आइटरेशन थी 10, ठीक है, क्योंकि 0 इंक्लूड हो रहा है तो 0 से 9 तक वैल्यू हो जाती है 10। हम लोग के पास 10 आइटरेशन है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक कंडीशन पर लूप एंड हो जाए, मान लीजिए x की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू जैसे ही 6 हो जाती है वैसे ही क्या हो, लूप एंड हो जाए और लूप का कंट्रोल तुरंत बाहर आ जाए और इसके आगे की जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए मैंने कहा कि अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन बनती है, अब अगर की बात आई है तो आपको पता है कि हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन को यहाँ यूज़ करके हम लोग ब्रेक को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने कहा इफ़, यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखूंगा और इसके अंदर चलना चाहिए ब्रेक, ठीक है। अब इसके अंदर कंडीशन आपको पता है कुछ ऐसी कंडीशन बनानी होगी जो x की वैल्यू 6 होने पर ट्रू हो जाए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, x की वैल्यू 6, ये बन गई कंडीशन। मतलब ये जब x, ये कंडीशन ट्रू हो, x इक्वल हो 6, मतलब ये कि जब x की वैल्यू 6 होगी तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी कंट्रोल आएगा इफ़ की बॉडी के अंदर, इफ़ के ब्लॉक के अंदर। उसके ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी है, वो है ब्रेक। और जैसे ही ब्रेक चलेगा तो फिर लूप में आगे जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हैं फ़र्क नहीं पड़ता, वो यहीं से इसी लाइन से कंट्रोल को भेज देगा लूप के बाहर और लूप आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा लूप के बाहर और लूप के बाहर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो होंगी एग्जीक्यूट, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं कि ब्रेक से लूप पर क्या असर पड़ता है। वही असर पड़ता है जो मैंने अभी आपको समझाया। देखिए पहले आइटरेशन चली 0, ठीक है, x की वैल्यू 6 नहीं थी यहाँ पे, फिर 1 चली, x की वैल्यू 6 नहीं थी तो ब्रेक नहीं चला, फिर 2 हुई, फिर x की वैल्यू 6 नहीं है 2 पर, 3 पर नहीं है, 4 पर नहीं है, 5 पर नहीं है। लेकिन जैसे ही 6 हुई, x की वैल्यू 6 थी, तुरंत ब्रेक चल गया। ब्रेक ने क्या किया? प्रोग्राम के कंट्रोल को बाहर भेज दिया और प्रोग्राम के कंट्रोल जैसे ही बाहर आया उसने देखी प्रिंट स्टेटमेंट और उस प्रिंट स्टेटमेंट का जो भी मैसेज था उसको आउटपुट स्क्रीन पे करवा दिया प्रिंट, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ब्रेक कैसे एक लूप को बीच से ही एंड अप कर देता है। मतलब ये कि उसके आगे की आइटरेशंस चल ही नहीं पाती। जिस कंडीशन पर, जिस सिनेरियो पर ब्रेक चलता है फिर वो लूप एंड हो जाता है और लूप के कंट्रोल को बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है। लूप का काम ब्रेक चलने के बाद ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ब्रेक की वर्किंग समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए एक
प्रोग्राम समझते हैं। लेट्स से कि हम यूज़र से कुछ इंटीजर वैल्यूज़ लेते हैं। मान लीजिए वो कुछ ऐसी वैल्यू इंटर करे जो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव देखिए, 0 से बड़ी हो। पहली बात ये कंडीशन रखते हैं कि 0 ना हो और 0 से छोटी ना हो। मतलब ये कि 1 हो, 2 हो, 3 हो एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, बस 0 और 0 से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है। और जो भी वो नंबर इंटर करेगा उन सारे डिजिट्स का करते हैं हम लोग सम। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। ओके, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज देते हैं प्रिंटफ के थ्रू, इंटर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, ठीक है। और कितने इंटीजर, लाइक 10 इंटीजर्स ही लेते हैं। इसको एज इट इज़ रहने दें, सिर्फ 10 इंटीजर्स इंटर करो। अब इन 10 इंटीजर्स में अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू या ज़ीरो वैल्यू इनपुट करते हैं तो लूप रुक जाए और जितनी वैल्यू आपने पहले इंटर करी हैं वहीं तक का सम आपको दे दिया जाए। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है, क्लियर होगा सबको कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्कैनएफ। ठीक है, अब स्कैनएफ में वैल्यू जानी है। ठीक है, स्कैनएफ के थ्रू किसी वेरिएबल में वैल्यू जानी है तो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं एक वाई टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा ऊपर। ठीक है, मैं वाई टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या होगा कि मुझे सम कैलकुलेट करना है तो मैं एक सम टाइप का भी वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और इसमें इनिशियलाइज कर देता हूँ 0। ठीक है, मैंने एरर्स के चैप्टर में आपको बताया था कि अगर सम इनिशियलाइज नहीं होगा, ठीक है, और इसमें कोई भी वैल्यू आप ऐड अप करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, मैंने एरर्स के चैप्टर में आपको बताया है कि ये किस टाइप की एरर बन जाती है फिर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सम में वो भेज दो, ठीक है, जो हो सम प्लस वाई। अब इस स्टेटमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखिए, जब यहाँ पर सम लिखा हुआ है तो यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, सम यहाँ पर जो लिखा है ये एक्चुअली सम की वैल्यू लिखी है। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल है, ये समझना बहुत ही सिंपल है। जब यहाँ पर सम लिखा है लेफ्ट हैंड में, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर जो लिखा है वो वेरिएबल का नाम है। ओके, और यहाँ पर सम की जगह पर जो एक्चुअली उसमें वैल्यू रखी है वो यूज़ हो रही है। ठीक है, और इसमें वैल्यू क्या रखी है 0। तो y में जो भी वैल्यू इनपुट होगी, सम में रखा है पहले से 0, तो 0 प्लस जो वैल्यू आई वो। तो मान लीजिए अगर यूज़र ने इनपुट करा है 1, तो क्या होगा कि 1 + 0 1 होता है और सम में 1 चला जाएगा। ठीक है, फिर से लूप चलेगा, फिर y में कुछ वैल्यू आई, मान लीजिए 2y इस बार, तो सम में पहले से ही 1 रखा हुआ था जो अभी पिछली एटरेशन में हम लोग ने भेजा है। तो 1 प्लस जो नई वैल्यू आई 2, इसको सम करो, तो 1 + 2 होता है 3 और 3 सम में चला जाए। और ऐसे ही नंबर इनपुट होते रहेंगे और ऐसे ही जाते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा मेन काम था ब्रेक को समझना। ओके, क्या हो कि जब y में कोई वैल्यू आए नेगेटिव, ठीक है, इफ y इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 हो या 0 से छोटी वैल्यू। 0 से छोटी वैल्यू कब होगी, जब वो माइनस में होगी। ठीक है, तो 0 हो y में वैल्यू या 0 से छोटी हो तो कर दो ब्रेक, लूप को कर दो ब्रेक, और जो सम आ चुका होगा इस ब्रेक के चलने से पहले तक, ठीक है, उस सम को हम लोग क्या करेंगे, लूप के बाहर कर लेंगे प्रिंट। इसमें इस एंड स्टेटमेंट को मैं हटाता हूँ, लिखता हूँ द सम इज %d और कॉमा लगा के सम वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। प्रोग्राम मांगेगा इनपुट और ये y में आता रहेगा, लेकिन y में जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू या 0 वैल्यू आएगी तो लूप हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, जब ब्रेक होगा तो ये यहाँ पर कंट्रोल को भेज देगा। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं और कंपाइल रन करते हैं। ये मांग रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स, मैं इनपुट करता हूँ। लेट्स से जैसे मैंने इनपुट किया 12, मैंने किया 13, मैंने किया 15। ठीक है, ये 10 डिजिट्स इनपुट लेगा। ओके, लेकिन
अब मैं कर देता हूँ 0 इनपुट, ठीक है। मैं इतना ही कराना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि ब्रेक चलता है कि नहीं। मैंने 0 किया, एंटर, और ये एंटर, ठीक है। देखिए लूप यहीं पर ब्रेक हो गया। इसकी आइट्रेशंस थी 10, मतलब ये कि ये 10 आइट्रेशंस इनपुट लेता, लेकिन जैसे ही 0 इनपुट हुआ ये कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू होने की वजह से ब्रेक चला और ब्रेक ने तुरंत कंट्रोल को बाहर भेज दिया। और कंट्रोल के बाहर क्या लिखा हुआ था, सॉरी, कंट्रोल को लूप के बाहर भेजा, तो बाहर की स्टेटमेंट क्या थी, वो थी द सम इज 40। तो इसको एड अप करके देख लें। 12 + 13 होता है 25, 25 + 15 होता है 40, ठीक है। तो ये 40 आ गया। जैसे ही मैंने 0 इनपुट किया वैसे ही क्या हुआ, ब्रेक चल गया, और ब्रेक ने क्या किया, लूप को एंड अप कर दिया। और सम में जो भी वैल्यू पिछली आइट्रेशंस तक आ चुकी थी वो हो गई बाहर की स्टेटमेंट्स के थ्रू प्रिंट। होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये बहुत ही आसान एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि ब्रेक के बाद कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। अब तक ब्रेक के जो स्टेटमेंट है, ब्रेक जो कीवर्ड है, उसकी वर्किंग में हम लोगों ने ये समझा कि ब्रेक क्या करता है कि लूप को एंड कर देता है। मतलब ये कि उसके आगे की आइट्रेशंस नहीं चलने देता। जहाँ पर ब्रेक इनकाउंटर होता है वहीं पर बस लूप एंड हो जाता है, उसके आगे की आइट्रेशंस नहीं चलती। लेकिन कॉन्टिन्यू का जो वर्किंग प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये कि जब कॉन्टिन्यू इनकाउंटर होता है तब जो जिस आइट्रेशन पर, जिस कंडीशन पर कॉन्टिन्यू होता है, इनकाउंटर चलता है जब भी कॉन्टिन्यू किसी कंडीशन पर, तो वो उस आइट्रेशन को स्किप कर देता है और लूप को आगे भेज देता है नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ। इसको और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ब्रेक क्या कर रहा था, जब ब्रेक चल रहा था तो ब्रेक क्या कर रहा था, प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप के बाहर भेज रहा था, ठीक है। लेकिन जब कॉन्टिन्यू अगर इसी की जगह पर होगा, लेट्स से मैं कर देता हूँ कॉन्टिन्यू, ठीक है, तो कॉन्टिन्यू क्या करेगा, ये लूप को ब्रेक नहीं करेगा, बस जब ये इनकाउंटर होगा तो जिस करंट सिचुएशन पे, जिस करंट आइट्रेशन पे इनकाउंटर होगा वो आइट्रेशन हो जाएगी स्किप लूप से और कंट्रोल वापस लूप पर चला जाएगा। मतलब ये कि कॉन्टिन्यू के आगे जो भी स्टेटमेंट लिखी हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन कंट्रोल बाहर जाने की बजाय वापस लूप पर चला जाएगा और नेक्स्ट आइट्रेशन से, जो भी उसकी नेक्स्ट आइट्रेशन होगी उससे लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो कॉन्टिन्यू क्या करता है, कॉन्टिन्यू जो करंट आइट्रेशन है उसको स्किप करके लूप को न्यू आइट्रेशन से शुरू कर देता है, जो नेक्स्ट आइट्रेशन होती है उससे शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं कि इसके जो आउटपुट आएगा उसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। मैंने लेट्स से इनपुट किया 1 + 2 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है। अब मैं 0 इनपुट करता हूँ। मैंने 0 इनपुट किया, देखिए इनपुट हो रहा है, लूप एंड नहीं हुआ। ओके, इसने वापस जब 0 इनपुट हुआ तो इसने क्या किया, फिर से लूप की तरफ भेज दिया। मतलब ये जो सम वाली स्टेटमेंट है ना वो नहीं चली, उसने वापस जैसे ही 0 देखा वो कंडीशन, इफ की कंडीशन हो गई ट्रू, कॉन्टिन्यू चला, कॉन्टिन्यू वापस फिर लूप पर भेज दिया। ओके, कंट्रोल को वापस लूप पर भेज दिया और अपने आगे जो भी स्टेटमेंट थी उनको एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। अब लेट्स से मैं -1 इंटर करता हूँ, ये भी नेगेटिव वैल्यू है। मैं -2 इंटर करता हूँ, ये भी नेगेटिव वैल्यू है। मैं -3 इनपुट करता हूँ, ये भी नेगेटिव वैल्यू है। और लास्ट में फिर से 0 इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए पहले सम यहाँ पे चला 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15, ठीक है। और यहाँ पर सम क्या आ रहा है 15। मतलब ये कि जब ये 0 -1 -2 -3 और ये 0 इनपुट हो रहे थे तब बार बार कॉन्टिन्यू चल रहा था और बार बार जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो वापस लूप पर भेज दिया जा रहा था, मतलब ये सम को चलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और जब ये सम चल नहीं रहा था तो इसमें जो 15 रखा हुआ था पहले से ही, ठीक है, इन सबको ऐड करके वो 15 का 15 ही रहा, ठीक है। क्योंकि अगर ये ऐड अप होते तो आपको पता है कुछ इसमें से माइनस होता, ठीक है। ये 2 + 3 5 5 + 1 6, तो यहाँ पर 9 आता, ठीक है। लेकिन क्यों,
क्योंकि सम को चलने का मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि कंटिन्यू बार बार कंट्रोल को फॉर पर भेज दे रहा था। इस वजह से ये बार बार सम को चलने का मौका नहीं दे रहा था और सम नहीं चल पा रहा था। तो लास्ट जो वैल्यू उसमें बची थी, विच इज़ इन सबको ऐड करके जो आई थी वो 15, और जब लास्ट में सारी आइटरेशंस होगी कंप्लीट तो एज इट इज़ उसने सम प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये बात तो हम लोग के समझ में आई। लेकिन अब आप ये समझें वो ये कि कॉन्टिन्यू चलने पर, ठीक है, जब तक कॉन्टिन्यू चलता रहेगा आइटरेशन लूप अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता रहेगा। मतलब ये लूप की आइटरेशंस पूरी होती रहेंगी, ठीक है, लेकिन वो आइटरेशंस स्किप होती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्टिन्यू लूप को एंड नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्टिन्यू ब्रेक की तरह लूप के कंट्रोल को लूप के बाहर ना भेजकर लूप को वापस कर रहा है। मतलब ये कि वो लूप के कंट्रोल की, लूप का जो कंट्रोल है उसको बनाए हुए है, मेंटेन करे हुए, उसको एंड अप नहीं कर रहा, वापस फिर से वो लूप की तरफ लूप के कंट्रोल को भेज दे रहा है। ठीक है, तो ये दो बातें हम लोग ने सीखी कॉन्टिन्यू और ब्रेक के बारे में, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कि कॉन्टिन्यू जो लूप है उसको एंड अप नहीं करता, बस जो आइटरेशन है उसको स्किप कर देता है और वापस कंट्रोल को लूप पर भेज देता है। लेकिन ब्रेक क्या करता है कि वो लूप की आइटरेशंस को ब्रेक कर देता है और प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप के बाहर भेज देता है, मतलब लूप एंड हो जाता है। और कॉन्टिन्यू में ऐसा नहीं होता। आई होप ये बार बार डिस्कशन से आपको समझ में आया होगा कि ब्रेक क्या है और कॉन्टिन्यू क्या है। अगर कॉन्टिन्यू की आप डेफिनेशन पढ़े तो वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी, वो ये कि द कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट स्किप सम लाइन्स ऑफ कोड इनसाइड द लूप एंड कॉन्टिन्यू विद नेक्स्ट आइटरेशन। मतलब ये कि वो कुछ स्टेटमेंट्स को, कुछ एग्जीक्यूशंस को स्किप कर देता है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, और नेक्स्ट आइटरेशन के साथ शुरू कर देता है लूप की आइटरेशंस को, लूप के एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट आइटरेशन के साथ एग्जीक्यूट कर देता है। इट डज नॉट एंड द लूप अनवांटेडली बट इट स्किप द करंट आइटरेशन। ये लूप को अनवांटेडली बंद नहीं करता, एंड नहीं करता, बस क्या करता है कि जिस करंट आइटरेशन पर कॉन्टिन्यू हुआ है, इनकाउंटर्ड कॉन्टिन्यू जिस करंट आइटरेशन पे चला है उस आइटरेशन को स्किप कर दिया जाता है और लूप की जो नेक्स्ट आइटरेशन है उसके साथ लूप को कॉन्टिन्यू रखा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि ये वर्ड बताते हैं ब्रेक और कॉन्टिन्यू अपने आप को, कि लूप को ब्रेक कर दो, कॉन्टिन्यू, लूप को ब्रेक ना करो, लूप को नेक्स्ट आइटरेशन के साथ कॉन्टिन्यू रखो। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है ये समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस सी लैंग्वेज और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग आने वाले हैं इसी चैनल पे बहुत जल्द। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।